नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शुद्ध राजनीति में आपका स्वागत है। बात बिहार की। जी हां, बिहार में आज 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया, लेकिन इस बीच बाकी सीटों पर वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। बिहार के चुनावी समर में उतरे पीएम मोदी ने आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बताया, जिससे सियासी पारा काफी हाई हो गया है। जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। दरभंगा से मुजफ्फरपुर और पटना तक पीएम मोदी के निशाने पर रहे आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव। पीएम मोदी ने तेजस्वी के बहाने लालू के जंगल राज की याद दिलाई और तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बता डाला। लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के हमले पर पलटवार किया, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी तेजस्वी को नए विजन वाला नेता बता दिया। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। ये रोजगार ही मुद्दा रहेगा, चाहे आप कुछ करो। समान काम का समान वेतन ही मुद्दा रहेगा, चाहे आप कुछ करो। संविदा कर्मियों को, संविदा नाम के शब्द को खत्म किया जाएगा, चाहे आप कुछ करो। उनके जिंदगी की अनिश्चितता को खत्म करने की बात है। बिहार में गठबंधन है, हम आरजेडी के साथ बाकी पार्टियों के साथ लड़ रहे हैं और एक युवा नेता खड़े हैं। तेजस्वी नया विजन लेना चाहता है, रोजगार की बात करता है और कांग्रेस पार्टी एक साथ उनके साथ ये चुनाव लड़ ली। पीएम मोदी ने आरजेडी के शासनकाल को अपराध का काल बताया और आरोप लगाया कि बिहार को अराजकता देने वाले अब सत्ता में आने का मौका ढूंढ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान को बेतुका बता दिया। राहुल बोले, हम रोजी रोजगार की बात करते हैं, जबकि वो सिर्फ परिवार की बात कर रहे हैं। जिन्होंने बिहार को अराजकता दी, कुशासन दिया, वो फिर से मौका खोज रहे हैं। जिन्होंने बिहार के नौजवानों को गरीबी और पलायन दिया, सिर्फ अपने परिवार को हजारों करोड़ का मालिक बना दिया, वो फिर मौके की तलाश में है, मौका चाहते हैं। तो आज बिहार में प्रथम चरण में उस पर मुहर लगा दी है। मैं बहुत अपने दल की ओर से, अपने गठबंधन सहयोगियों की ओर से सिर्फ इतना कहूंगा, और 10 नवंबर को एक लोकोन्मुख, प्रगतिशील, रोजगारोन्मुख सरकार बिहार को हासिल होने जा रही है। नीतीश जी तेजस्वी जी के परिवार के बारे में बोलेंगे, गलत बात बोलेंगे। नरेंद्र मोदी जी मेरे परिवार के बारे में बोलेंगे, मगर जो सवाल बिहार के सामने है, रोजगार के बारे में, किसानों के जीवन के बारे में, छोटे व्यापारियों के बारे में, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो बिहार के चुनावी दंगल में आज राहुल गांधी भी ताल ठोकते हुए दिखाई दिए और इस दौरान पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने नजर आए। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए एनडीए को वोट देने की अपील की, तो राहुल गांधी बिहार से लेकर के केंद्र तक एनडीए सरकार की नाकामियां गिनाते दिखाई दिए। अमन, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। पहली बार देखने को मिला कि पंजाब में दशहरे पर नरेंद्र मोदी जी, अंबानी जी और अदानी जी के पुतले जलाए जा रहे हैं।
बापू के किसान सत्याग्रह की भूमि पश्चिमी चंपारण में माइक संभालते हुए राहुल गांधी केंद्र के किसान कानून के खिलाफ सत्याग्रही हो उठे। पीएम मोदी पर हमलावर राहुल ने कहा कि किसान परेशान हैं और युवाओं के मन में गुस्सा है। हालांकि पीएम मोदी लगातार अपनी उपलब्धियों और वायदों का जिक्र करते रहे। महामारी हो, भाजपा की पहचान है, एनडीए की पहचान है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने कहा था हर किसान के बैंक खाते में सीधी मदद भेजेंगे। आज करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की सीधी मदद किसान के खाते में जमा कराई जा चुकी है। ये जो 3 कानून नरेंद्र मोदी लाए हैं, जिसका पहले पायलट प्रोजेक्ट बिहार में किया गया था, ये 3 कानून हिंदुस्तान के बिहार के किसान पर आक्रमण है, आपके खेतों पर आक्रमण है। गेहूं का किसान, धान का किसान समझता है कि उसे अपने माल के लिए सही दाम नहीं मिल सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। एनडीए सरकार की खूबियां गिनाते हुए पीएम मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ भी की। लेकिन राहुल गांधी ने सवाल दागा कि अगर नीतीश कुमार ने काम किया तो बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ, लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिला, लोग पलायन को मजबूर क्यों हुए। बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र भाई नीतीश जी, जो हमारे भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपके आशीर्वाद निश्चित मिलने वाले हैं। ये जो आज युवा हैं, इन सबको अपने प्यारे प्रदेश को छोड़ना पड़ा। ये खुशी से नहीं जाते हैं, ये इसलिए जाते हैं क्योंकि बिहार को नष्ट कर दिया गया। आप याद रखिए, बिहार की जगह को समझिए, बिहार की शक्ति को समझिए। इधर आज तेजस्वी के तीर सियासत में बागी हो चुके अपने रिश्तेदार पर भी खूब चले। नीतीश पर लगातार हमला करने वाले तेजस्वी ने आज फिर नीतीश पर निशाना साधा, लेकिन साथ में मामा साधु यादव पर भी हमला बोला। गोपालगंज में तेजस्वी के मामा साधु यादव बीएसपी के टिकट से दरअसल मैदान में हैं। हम अपन लोग से कहा था नहीं कि दादू के चक्कर में वृक्ष मत उखाड़ दिया। गोपालगंज में तेजस्वी के इस बयान का निशाना थे उनके मामा साधु यादव, जो फिलहाल आरजेडी और लालू परिवार के बागी हैं और गोपालगंज विधानसभा सीट से बीएसपी की टिकट पर विधानसभा पहुंचने की जुगत में है। लेकिन तेजस्वी ने साफ कर दिया कि इस बार अगर रिश्ते नाते देखकर वोट दिए तो बिहार में बदलाव मुश्किल हो जाएगा। तेजस्वी ने गोपालगंज से कांग्रेस उम्मीदवार आसिफ गफूर को जीत दिलाने की अपील की, तो वहीं नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने लालू राबड़ी राज के दौरान इलाके में हुए विकास का ब्यौरा भी दिया। फुलवरिया की स्थिति देख लीजिए, जाके ब्लॉक से सारी सुविधाएं, रेलवे स्टेशन, अस्पताल से लेकर के हर एक चीज है कि नहीं है। और हमने संकल्प किया भाई, अगर गोपालगंज की जनता एकजुट होकर के बहुमत देती है और मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरा गोपालगंज जिला को चमकाने का काम करेगा। गोपालगंज के अलावा तेजस्वी ने कुचायकोट, बरौली, हथुआ और कटेया में जनसभा को संबोधित किया। हर जगह उन्हें सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी। एक जनसभा में तो तेजस्वी यादव जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरकर मंच की तरफ बढ़े, एक समर्थक उनकी तरफ तेजी से बढ़ा। सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को रोक लिया, लेकिन तेजस्वी ने उसे सुरक्षा बलों से छुड़ाकर अपने साथ लिया और उसका हाथ पकड़कर मैदान में घूमने लगे। तेजस्वी के इस अंदाज की खूब चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इधर बिहार में सियासी मंचों से पुलिस की लाठी और गोली की गूंज भी सुनाई दे रही है। मुंगेर लाठीचार्ज को लेकर के नीतीश सरकार और बीजेपी पर हमले हो रहे हैं। विपक्ष ने मां दुर्गा के भक्तों पर पुलिस के लाठीचार्ज और फायरिंग को जनरल डायर जैसा बर्ताव बताया है।
जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? प्रधानमंत्री जी, मां दुर्गा के भक्तों पर गोली चलाने और उनकी हत्या करने वाले इस सरकार को आज बर्खास्त करके जाइए। बिहार के मुंगेर में मां दुर्गा के भक्तों पर लाठीचार्ज ने हंगामा मचा दिया है। चुनावी मौसम में पुलिस के सख्त रवैये को सियासी रंग देते देर नहीं लगी। आरजेडी ने तो मुंगेर की एसपी लिपि सिंह की तुलना जालियांवाला बाग में गोली चलवाने वाले जनरल डायर से कर दी। तो वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी से नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और खास तौर पे जो वहां डीएम और एसपी हैं, तात्कालिक उनको वहां से हटाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, आपका इम्तिहान है। प्रधानमंत्री जी, आप में थोड़ा सा भी विवेक बचा है तो मां दुर्गा के भक्तों पर गोली चलाने और उनकी हत्या करने वाले इस सरकार को आज बर्खास्त करके जाइएगा। 26 अक्टूबर की देर रात मुंगेर के शादीपुर में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन हो रहा था। इस दौरान जुटी भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग की, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई और करीब 25 लोग घायल हो गए। इस घटना के लिए मुंगेर की एसपी लिपि सिंह को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वहीं एसपी लिपि सिंह का कहना है कि असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें करीब 20 जवान घायल हो गए। मुंगेर की एसपी लिपि सिंह जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह की बेटी हैं और बिहार में चुनाव है, इसलिए पुलिस की लाठी और गोली का शोर हर सियासी मंच से सुनाई दे रहा है। मुख्यमंत्री जनरल डायर की भूमिका में आ गए। जिस तरीके से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, बेकसूरों को मौत के घाट उतारा था, एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देश पर, नीतीश कुमार जी के आदेश पर वहां के स्थानीय प्रशासन ने निर्दोषों के ऊपर गोलियां चलाई, उनको मारा। इसमें मुख्यमंत्री भी दोषी हैं। इतनी बड़ी कार्रवाई बिना मुख्यमंत्री के संरक्षण के नहीं हो सकती। पुलिस की लाठियां तो हमेशा से जनता को घायल करती है, लेकिन सवाल ये है कि मुंगेर ही नहीं, पूरे देश में कानून के रखवालों को इस तरह कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर बिहार के चुनावी समर के बीच यूपी में मायावती की पार्टी में बगावत हो गई है। क्यों और कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। हस्ताक्षर जो कराए गए श्री राम जी गौतम के, वो फर्जी कराए गए। हमारे दस्तखत नहीं थे। किसने किया दस्तखत? अब पता नहीं किसने किया। तो भाजपा सभा चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब साठगांठ हो गई है। विधायक मायावती की पार्टी की, लेकिन गुफ्तगू होने लगी अखिलेश यादव के साथ। बंद कमरे की बैठक जैसे ही खत्म हुई, बीएसपी के 6 विधायक विधानसभा पहुंचे और फिर सरेआम हो गई बीएसपी से बगावत। 6 विधायकों ने पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार रामजी गौतम का प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया। बीएसपी पर फर्जी हस्ताक्षर कराने का आरोप भी जड़ दिया। हम लोगों के प्रस्तावक पर हस्ताक्षर जो कराए गए श्री राम जी गौतम के, वो फर्जी कराए गए। ना तो हमको बुलाया गया वहाँ पर, ना हमारे दस्तखत कराए गए और ना मैं उनके नामिनेशन में मैं गया। बगावत की वजह को समझने के लिए आंकड़ों के साथ तस्वीर को भी समझना जरूरी है। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव है। एक प्रत्याशी की जीत के लिए 37 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के 304, एसपी के 48 और बीएसपी के पास 18 एमएलए हैं। बीजेपी ने 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। 25 अतिरिक्त एमएलए से 9 सीट जीत सकती थी बीजेपी। बीएसपी प्रत्याशी को बैकडोर से बीजेपी के समर्थन की चर्चा हुई। एसपी ने अपने समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज को मैदान में उतारा। बीएसपी में बगावत से एसपी समर्थित प्रत्याशी की जीत लगभग तय हो गई है।
विधानसभा के गणित से साफ है कि अगर बीजेपी 9 उम्मीदवार उतारती तो बीएसपी शायद ही राज्यसभा की जंग में कूदती। बागी विधायकों की माने तो उन्हें मायावती के खासम खास और बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र से जान का खतरा है। हम बहुजन समाज पार्टी पे आज भी आस्था रखते हैं, लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटरों से हम लोग मजबूर होकर, कोऑर्डिनेटरों से दुखी होकर के हम लोगों ने ऐसा निर्णय लेने का काम किया। सियासी हलकों में लंबे समय से चर्चा हो रही है कि मायावती केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नरमी बरत रही हैं। बागी विधायकों की माने तो ये अटकलें नहीं बल्कि सच्चाई है। बीजेपी और बीएसपी में साठ-गांठ हो चुकी है। भाजपा समर्पित चुनाव लड़ रही हैं। मतलब आपको ये लगा कि मायावती जी की बीजेपी से साठगांठ हो गई है? साठगांठ हो गई है। और जो हम लोग हमेशा बीएसपी हमेशा बीजेपी के खिलाफ रही है। जब हमारे सिद्धांत के खिलाफ काम हो रहा है। इधर समाजवादी पार्टी बीएसपी की बगावत का मजा ले रही है। विधायकों के तेवर को उनका निजी फैसला बता रही है। हमें मिला, उन लोगों को आपत्ति थी, उन्होंने दस्तखत नहीं किए, फिर भी ये लोगों ने उनके नाम से आवेदन कर दिया गया है, प्रस्तावक बना दिया गया है। वो उनके बसपा के नेताओं ने से बात की है, सामने सामने की बात है। कहा जा रहा है कि मायावती के पार्टी के कई नेता अखिलेश यादव के संपर्क में हैं और इसकी वजह बीजेपी को लेकर मायावती का सॉफ्ट स्टैंड है। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद टॉप हेडलाइन।